नागराज का शरीर तो गायब हो चुका है, अब हम मणि तक कैसे पहुंचेंगे? हमने अमृता से मणि प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ लिया है। कौन सा मार्ग? अमृता ये समझती है कि उसके पिता नागराज का कातिल विष्णु है, परंतु हम जानते हैं कि विष्णु बेकसूर है और असली कातिल कौन है। अब हम अमृता से सौदा करेंगे और नागराज के असली हत्यारे के बारे में जानकर उससे बदला लेने के लिए अमृता को हमें मणि देनी ही होगी। पिताजी, निर्दोष है। इसका मतलब हमने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली है। हमसे ये क्या हालत हो गया? एक निर्दोष इंसान की हत्या तो महापाप है। हमें उन्हें फिर से जीवन दान देना होगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सिंदूर तो लगा ही नहीं। ये लीजिए। हम कैसे लगा सकते हैं? हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी है, आप ही लगा दीजिए ना। हम कैसे लगाइए सर, हम कैसे लगाइए? हम तो आपकी मांग का, हम तो आपकी मांग पहुंचने आए हैं, पहुंचने आए हैं। हमारी जिंदगी के सारे कष्ट तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण है। एक बार वो मणि हमें मिल जाए, वो मणि हमें, फिर हम तुम्हें एक भयानक मौत देंगे। बहुत चाहते हो, बहुत चाहते। दिन भर हम तुम्हारे पीछे, पर एक बार भी तुम उस मणि के पास नहीं। हमने नागरानी को नहीं मारा, वो एक हादसा था, जो हमारे दोस्तों के हाथ हुआ। नागराज को तो तुम्ही ने मारा था, और मारने के बाद उनका शरीर भी तुमने जला दिया, और फिर उनसे तुमने वो मणि छीन। नहीं, वो निर्दोष होते हुए भी मर रहे, हमारी गलतफहमी के कारण। हमें उन्हें बचाना ही होगा, हमें कुछ करना होगा, और अब क्या करें? मणि, ये क्या कर रही हो अमिता? माँ इतनी आसानी से नहीं मानेंगी कि अर्जुन के पिताजी निर्दोष हैं, कि माँ को समझाने का वक्त भी तो नहीं है। हमें माँ को बताए बिना ही मणि ले जानी होगी।
रही थी अमृता। हम आपको बाद में सब कुछ समझा देंगे माँ, पर अब वक्त नहीं है। इस वक्त इनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान हमारी बर्बादी का कारण है, उसे मौत के मुंह तक पहुंचाकर उसे बचाना क्यों जरूरी है अमृता? क्योंकि ये निर्दोष है माँ। क्या? आपको कैसे पता? हमारा यकीन कीजिए माँ, ये निर्दोष है। हमने अपने कानों से सुना है और हमने अपनी आंखों से देखा है। माँ, हम पिताजी की कसम खाकर कह रहे हैं, ये निर्दोष है। मणि हमें दे दीजिए माँ, और किसी निर्दोष इंसान की जान लेना उचित नहीं है माँ। आपको क्या लगता है हम अपने पिताजी की मौत का बदला नहीं लेना चाहें? अपनी बेटी पर आपको भरोसा नहीं है माँ? इनकी जान बचाना है हमें, हम पे भरोसा रखिए माँ। मणि दे दीजिए। ठीक है अमृता, अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें लगता है तो मणि, इनकी जान बचा लो। इनके शरीर का जहर उतार, इनके शरीर का जहर उतार। तो ठीक है, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं था। शायद नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो विशेष? ठीक हो आंटी। आंटी, अर्जुन घर पर है? नहीं बेटा, अर्जुन तो अभी अभी बाहर गए हैं। ठीक है आंटी, चलता हूँ। विशेष बेटा। जी आंटी। अभी अभी तो आए हो और उल्टे पैर लौट जाएंगे, बैठिए तो सही। जी नहीं आंटी, थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल मुझे अर्जुन से ही काम था। बेटा, आप क्या करते हैं वो तो हम जान गए, लेकिन आपके घर में कौन कौन है? जी आंटी, मम्मी है, पापा है, एक छोटी बहन है। अच्छा, पापा क्या करते हैं बेटा? जी आंटी, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस। अच्छा, कनक बेटा। जी दादी साहब। विशेष आए हैं। हेलो। हाय। कनक, आप कहीं जा रही हैं बेटा? जी दादी साहब, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है। बेटा, विशेष भी जा ही रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, है ना? जी आंटी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी, तुम, मैं भी चलता हूँ। अच्छा बेटा, नमस्ते। नमस्ते। विशेष एक नेक और शरीफ लड़का है। अगर ये कनक की जिंदगी में आ जाए तो कनक के दिल में इस तरह प्यार भर जाए कि नफरत और बदले की भावना उसके दिल से ही निकल जाए। एक प्यार ही है जो रुद्रा को कनक के प्रकोप से बचा सकता है।
हमने इस कन्या को कहीं ना कहीं जरूर देखा है, लेकिन हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं इसे? कौन है ये? आखिर कौन हो सकती है वो नागिन? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अमृता ये समझती है कि उसके पिता नागराज का कातिल विष्णु, परंतु हम जानते हैं कि विष्णु बेकसूर है। कौन थी वो नागिन? और वो इंसान कौन था जिसको ये पता है कि हमारे पिताजी का असली कातिल कौन है? अब हम अमृता से सौदा करेंगे और नागराज के असली हत्यारे के बारे में जानकर उससे बदला लेने के लिए अमृता को हमें बाणी देनी ही होगी। और वो लॉकेट हमने कहीं तो देखा है, पर कहा हमें याद क्यों नहीं आ रहा है? लो, आप अब तक ऐसी बैठी हैं। आपने हमसे वादा किया था ना, हमसे फोन पे बात की थी ना कि हम आज डिनर पे जाएंगे। फिर हम अभी चेंज करके आते हैं। आपको चेंज करने की क्या जरूरत है? तो ऐसी बहुत खूबसूरत है। हाँ, एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको हमारी नजर न लगे इसलिए। वैसे इस जन्म का तो पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हमने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो आप हमें हमारी पत्नी के रूप में मिले। एक बात कहूं और? कहिए। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, जितना अपने आप से भी नहीं करते। सर, हम भी आपसे यही कहना चाहते थे, लेकिन आपने हमसे पहले कह दिया। जब हमें एक इंसान से प्यार हुआ था, तब हमने आपसे प्रार्थना की थी और वचन दिया था कि अगर हमें हमारा प्यार मिल गया तो हम उसे जिंदगी भर निभाएंगे। और आपकी कृपा से हमें हमारा प्यार हासिल हुआ और आज तक हम उस इंसान यानी हमारे पति के दिए हुए रिश्ते को हम बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आज फिर हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी बेटी कनक के लिए, ताकि वो भी प्रेम के एहसास को महसूस कर सके, उसके दिल में भी विशेष के प्रति प्रेम जागे, ताकि उसके मन से नफरत की भावना निकल जाए। उत्तमम, न तस्य चारते क्वापि भयम्, शब्दो रक्तः
हम प्रसन्न हुए त्रिवेणी, प्रसन्न हुए त्रिवेणी, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कामाक्षी चल, हे देव, आपके इस प्रसाद कामाक्षी जल से हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण होगी। आपके साथ वक्त कैसे बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। इस सोचती अमृता, अर्जुन आप ऊपर चलिए, हम अभी आते हैं। कहाँ से आ रही हो? जी हम वो अर्जुन के साथ बाहर गए थे। कब तक सच्चाई से भागती रहोगी? रात बहुत हो चुकी है माँ, आप भी सो जाइए, हम भी चलते हैं। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में माँ। अमृता, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। ये आप क्या कह रही है माँ? हाँ अमृता, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, नागलोक है, नागलोक है। हमें अभी नागलोक जाना होगा, नागलोक जाना होगा। अभी? हाँ अमृता, हाँ। मणि हमारे पास है, हम जानते हैं कि विष्णु हमारा दुश्मन नहीं है, तो यहाँ रहने का क्या फायदा? यहाँ रहने का क्या फायदा? अमृता, तुम्हारे इंसानी रूप का सफर यहीं खत्म होता है, यहीं खत्म होता है। अब हमें नागलोक जाना होगा। तुम्हारे इंसानी रूप का सफर यहीं खत्म होता है, यहीं खत्म होता है। अब हमें नागलोक जाना होगा, नागलोक जाना होगा।